अभी हम बात करते हैं कुछ शेयर्स के बारे में जो हम कल पिक करने वाले हैं। तो करंट न्यूज़ के हिसाब से वैसे कोई स्पेसिफिक शेयर है नहीं, क्योंकि मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन में चल रहा है। हो सकता है जैसे आइडियाज़ हैं, निफ्टी कल को अप जा सकती है। जो ये रेट में क्लोज हुई थी, निफ्टी काफ़ी मतलब डाउन जाने के बाद में काफ़ी इसने खुद को सर्वाइव करा है, अप जाने के चांसेस काफ़ी हैं। तो हमने जो स्टॉक्स पिक किए हैं उनमें जो फर्स्ट स्टॉक है वो है JSW। तो JSW का ये रहा कि काफ़ी दिनों से, एटलीस्ट अपन अगर देखें तो 12 तारीख के समथिंग से ये स्टॉक इस लाइन के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, मतलब 99075 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो अपन जो फर्स्ट स्टॉक है वो अपन 990 का अपन इसमें ले सकते हैं। 990 के ऊपर ये अगर ट्रेंड करता है कल के मार्केट में तो ये वापस अप जाने की साइड मूवमेंट करेगा। और अगर कल के दिन में अगर ये 990 को अगर ब्रेक कर देता है तो इसका फर्स्ट टारगेट है जो 970 रहेगा, एंड उसके बाद में ये 970 के आसपास ट्रेंड कर सकता है। तो अप एंड डाउन बोथ साइड इसका मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये मार्केट अप जाता है तो 99 के बाद में ये इसका जो फर्स्ट अपन अपन इसका स्टॉप लॉस 990 के बाद में अपन अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 982, ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और उसके बाद में ये अपसाइड ट्रेंड करेगा। उसके बाद में अगला स्टॉक अपन लेते हैं फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक में भी सेम सिचुएशंस है। मार्केट अप एंड डाउन दोनों साइड गया, लेकिन यहाँ पे डाउन आने के बाद में इसने वापस जो एक है 199 का एक ट्रेंड है इसको फॉलो करा है। तो अगर ये कल को 202 है, अगर ये 2029 199 के ऊपर ये अगर ट्रेंड करता है तो ये अप जाएगा। और अगर इसके डाउन में ट्रेंड करता है तो इसका अगला टारगेट रहेगा 197 197 19, हाँ 197। ठीक है, इसके जो अगला टारगेट हमने जो अपना अगला स्टॉक लिया वो लिया अपन ने टाटा पावर। टाटा पावर में भी ऑलमोस्ट वही सिचुएशंस है। थ्री 87, अगर स्टॉक अगर इसको ब्रेक करता है, इसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर डाउन की तरफ इसका टारगेट रहेगा 170 371। और अगर अप की साइड जाता है तो अप की साइड इसका ये 399 और 404 तक ये आराम से जा सकता है। उसके बाद में अगला टारगेट 411 रहेगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टॉक पिक करते हैं गेल। गेल में भी वही सिचुएशंस है, यहाँ पे अप गया फिर डाउन आया, फिर यहाँ से इसने वापस अप डाउन अप डाउन अप डाउन ये सारे ट्रेंड्स पकड़े, लेकिन यहाँ पे इसने इस लाइन को कभी ब्रेक नहीं करा 190 के। और 190 को अब कल का जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 189 पे। तो 189 से अगर ये 189 पे ही ट्रेंड करता है तो ये डाउन 184 पे जाएगा, 184 183 तक जाएगा। और अगर इसके अपने अगर मोमेंट सुधार के अगर ये इसके ऊपर ट्रेंड करता है तो इसका अगला टारगेट रहेगा 196। उसके बाद में आइडिया। आइडिया तो जैसे हम आइडिया को अपन अगर देखते हैं, इन सब को अपन रिमूव कर देते हैं। आइडिया का जो लोएस्ट है वो यहाँ पे है, हाईएस्ट है जो यहाँ पे है। अपन ने जो लाइन ट्रेंड बनाई है इसके हिसाब से। लेकिन अगर अपन कल परसों का अगर अपन देखें, कल परसों के अंदर इसने ये वाला एक सपोर्ट लिया है। तो इसने 6.86 के ऊपर सपोर्ट लिया है, और 6.86 के सपोर्ट के बाद में इसका अगला सपोर्ट है वो है 6.69।
ठीक है, तो अगर ये 6.86 के ऊपर ट्रेंड करता है तो ये आराम से 7.40 के पास जाएगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर उसके बाद में 6.51 के ऊपर ये यहाँ पे रहेगा। IRFC ने काफ़ी टाइम से अप एंड डाउन दोनों साइड मूवमेंट दिखाई है, लेकिन काफ़ी दिनों से ये इस लेवल को फॉलो कर रहा है 1.38 138 के लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा। अगर ये 138 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये डाउन जाने के इसके फुल चांसेस हैं 134 के समथिंग, और अगर ये अपसाइड ट्रेंड करता है तो 142 के समथिंग इसके टारगेट है। एनपीसीसी के अंदर अपन ने ऑलरेडी पहले ही भी एनएचपीसी में पहले भी अपन ने बात की थी। ये एक ट्रेंड बन रहा है जिसके अंदर हम काफ़ी टाइम इसको देख रहे हैं कि ये पहले अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, और फिर अपन ने अप जाने की प्रेडिक्ट की थी। ये यहाँ पे ये ऑलमोस्ट लाइन को टच करके 87.84 तक ये गया, उसके बाद में अपना मार्केट क्लोज हो गया। अब कल के मार्केट में अगर अपन देखेंगे, अगर कल के मार्केट में अगर ये ये एक ट्रेंड लाइन है 6.65, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर नीचे अगर चलता है तो फिर इसके डाउन जाने का अपन प्रेडिक्ट करेंगे, और अगर ये इससे ऊपर करता है तो फिर इसके अगले टारगेट्स हैं जो अपन 9.16 रहेंगे। तो फिलहाल इसको कल अपन कल के वॉच लिस्ट में अपन डाल सकते हैं। उसके बाद में अपन आते हैं लेमन ट्री पे। तो लेमन ट्री के अंदर काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिली। लेमन ट्री कल न्यूज़ के हिसाब से कल अप जाने में था, लेकिन बाद में काफ़ी टाइम तक देखने के बाद में भी ये कुछ अप नहीं गया था। लेकिन अगर अपन लेमन ट्री का अपन अगर एनालिसिस करें तो इसने एक हाफ सर्किल लिया, हाँ, ठीक है, और अगला अपन इसके पास ही बनाते हैं। इस तरह से ये अप डाउन गया है, लेकिन इसने 139 का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं करा। तो कल के मार्केट में अगर ये 139 के लेवल को अगर ब्रेक करता है 139 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड मार्केट देखेगा। लेकिन अगर 139 को अगर ये प्लस में रहता है तो इसका अगला टारगेट 144 रहेगा, और उसके अप में भी रिटर्न कर सकता है। मार्केट कल का बुलिश रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो कल का आज का लेसन यहीं तक। थैंक यू, मिलते हैं कल के मार्केट में।